दोस्तों नमस्कार। एक कहावत है, पहला सुख निरोगी काया। और हम निरोगी रहने के लिए, स्वस्थ रहने के लिए बहुत कुछ करते हैं। हम एक्सरसाइज करते हैं, अपने खाने पीने पर कंट्रोल करते हैं, अपनी दिनचर्या को अच्छा बनाते हैं। आज निरोग रहने के लिए मैं आपको एक अलग तरीका बताने वाला हूँ। आपकी सेहत आपके हाथ में ही है। आज की वीडियो में हम ऐसे 5 एक्यूप्रेशर पॉइंट्स के बारे में बात करेंगे जो हमारे हथेलियों पर स्थित होते हैं, जो हमारे हाथों में स्थित होते हैं और जिनको एक्टिवेट करके हम अपने आप को बहुत सी बीमारियों से बचा सकते हैं। इस वीडियो के आखिर में मैं आपको एक ऐसा सिंपल तरीका बताऊंगा जिसमें हाथों के सभी पॉइंट अपने आप एक्टिवेट हो जाएंगे और ऑटोमेटिक आपको स्वास्थ्य प्राप्त होने लग जाएगा। इसलिए इस वीडियो को आखिर तक अवश्य देखिएगा। दोस्तों, मैं जितेंद्र शर्मा, सर्टिफाइड योगा टीचर, एक्यूप्रेशर में एमडी, हेल्थ गुरुकुल यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। यदि आपको आज का वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको समय पर प्राप्त हो सके। चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि एक्यूप्रेशर क्या है और हमारा जो हाथ है वहां एक्यूप्रेशर के पॉइंटों को मसाज देने से हमें क्या लाभ हो सकता है। एक्यूप्रेशर एक साइंस है जिसके अंदर बगैर किसी एक्सरे के, बगैर किसी टेस्टिंग के बीमारियों का पता भी चलता है और इससे बीमारियों को ठीक भी किया जा सकता है। हमारे हाथों में और पैरों में भगवान ने बहुत से पॉइंट बना रखे हैं जिनको एक्टिवेट करके, जिनके ऊपर मालिश करके, जिनके ऊपर दबाव डाल करके हम अपने आप को बहुत सी बीमारियों से बचा सकते हैं। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि हाथों के ऊपर एक्यूप्रेशर के जो पॉइंट्स हैं उनकी मालिश करने से, उनको एक्टिवेट करने से हमें क्या क्या लाभ होता है। पहला लाभ है स्वास्थ्य में सुधार। इन पॉइंटों को एक्टिवेट करने से, इनके ऊपर मालिश करने से न केवल हमें शारीरिक बल्कि मानसिक स्वास्थ्य की प्राप्ति होती है। बहुत सी बीमारियों से हम अपने आप को बचा सकते हैं। दूसरा पॉइंट है कि दर्द के ऊपर नियंत्रण प्राप्त कर सकते हैं। आज के वीडियो में विशेष रूप से मैं आपको बताने वाला हूं कि शरीर के विभिन्न हिस्सों में जो दर्द होते हैं उनको किस प्रकार से ठीक किया जा सकता है और यदि एक्यूप्रेशर का ठीक प्रयोग किया जाए तो वैसे ही आपको आराम मिल सकता है जैसा इंजेक्शन लगाने पर या गोली लेने पर प्राप्त होता है। हाथों के ऊपर एक्यूप्रेशर के पॉइंटों को एक्टिवेट करने से हमारे नर्वस सिस्टम में सुधार होता है। मानसिक रूप से हम मजबूत बनते हैं। हम तनाव, चिंता, भय, क्रोध से बच सकते हैं। नंबर 4 है हमारी पाचन प्रणाली में सुधार हो सकता है। देखिए, जो पाचन है वो हमारे शरीर का बेस है। पाचन होता है भोजन का, उसी से हमें एनर्जी मिलती है, उसी से हम सारे काम करते हैं। तो पाचन प्रणाली को एक्टिवेट किया जा सकता है हाथों के पॉइंटों के ऊपर मसाज करके। और नंबर 5 है हम अपने स्वास्थ्य की देखभाल कर सकते हैं। ऐसा कहा जाता है कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। हम यदि पॉइंटों को पहले दबाएं, स्वस्थ रहने पर भी हम यदि अपने पॉइंट्स को दबाते हैं तो हम अपने आप को रोग रहित, निरोग रख सकते हैं। एक्यूप्रेशर इसमें हमारी सहायता कर सकता है। अब हम कुछ पॉइंट्स की बात करेंगे। सबसे पहले मैं आपको ये दिखाना चाहता हूं, ये जो 2 बीच की उंगलियां हैं ये हमारे पैरों को रिप्रेजेंट करती हैं। ये जो बाहर वाली 2 उंगलियां हैं ये हमारे हाथों को रिप्रेजेंट करती हैं। इसमें भी देखिए 3 जोड़ है। ये पहला जोड़ है, ये दूसरा जोड़ है, ये तीसरा जोड़ है और ये किधर, ये इधर मुड़ते हैं। इसी प्रकार से जो पैर है वो पैर के बाहर वाला हिस्सा ये है। इसके अंदर जो पहला जोड़ है ये हमारी एडी को, एंकल को, टखने को रिप्रेजेंट करता है। ये बीच वाला जो जोड़ है ये हमारे घुटने को रिप्रेजेंट करता है और जो ऊपर वाला जोड़ है ये हमारे कुल्ले को रिप्रेजेंट करता है। यदि आपकी एडी में दर्द है तो आप देखिए इन पॉइंटों के ऊपर आपने मालिश करनी, कैसे करनी है। ऐसे इस पॉइंट के ऊपर ऐसे मालिश करेंगे, बीच में ऐसे करेंगे या लेफ्ट में ऐसे, उंगली से भी कर सकते हैं, अंगूठे से भी कर सकते हैं। इसी प्रकार ये हमारा जो घुटना है, घुटने का ये राइट साइड में दर्द है तो ये लेफ्ट साइड में दर्द है तो ये सामने दर्द है तो देखिए इस प्रकार से मालिश करनी है। इस प्रकार से पहले जब हम इस प्रकार से मालिश करेंगे तो वो पॉइंट एक्टिवेट होने लग जाएंगे और हमें कहीं ना कहीं इसके अंदर दर्द महसूस होना शुरू हो जाएगा। उसको लगातार दबाने से हम अपने इस दर्द को ठीक कर सकते हैं। देखिए ये जो दोनों पैर हैं
इसमें दाएं बाएं के चक्कर में ना पड़ के आप अपने इन पॉइंटों को लेफ्ट हैंड में भी और इसी प्रकार से राइट हैंड में भी सभी पॉइंटों को दबा लीजिएगा। और यदि आप ये चाहते हैं कि भाई मैं स्वस्थ रहूं, मुझे आने वाले समय में घुटने में प्रॉब्लम ना हो, तो स्वस्थ रहते रहते भी आप इन पॉइंटों को दबा सकते हैं। अब बात आती है हाथों वाली। हाथों में भी 3 जोड़ हैं। ये जोड़ जो है ये हमारी कलाई के जोड़ को रिप्रेजेंट करता है, ये हमारी कोहनी के जोड़ को करता है और ये हमारी कंधे के जोड़ को करता है। इसमें देखिए इसी प्रकार से क्लॉकवाइज मालिश करनी है। पहले तो जब आप मालिश जैसे ये पॉइंट है, कोहनी में दर्द है, तो इस प्रकार से मालिश करेंगे हम ऐसे। जब हम इस प्रकार से मालिश करेंगे तो यहाँ किसी न किसी पॉइंट के ऊपर दर्द महसूस होगा हमें। जब उसके ऊपर आ जाए तो उसको हमने दिन में 2 या 3 बार दबाना है, ज्यादा नहीं दबाना है, ज्यादा नहीं दबाना है। 2 या 3 बार हमने उस पॉइंट को एक आधा मिनट के लिए प्रेस करना है। यदि कंधे में दर्द है तो ऊपर आ जाइए, ये कंधे का पॉइंट। उसी प्रकार लेफ्ट राइट या सामने वाला जो भी पोर्शन है उसके अंदर है। तीसरा मैं आपको बताने वाला हूं अपने गर्दन के बारे में। ये जो हमारा अंगूठा है ये भी हमारे सारे शरीर को रिप्रेजेंट करता है। ऊपर वाला सिर का हिस्सा है, फिर जैसे ये दोनों तरफ आंखें हैं, बीच में नाक है, इधर गर्दन है, ये गर्दन का पीछे का हिस्सा है। ये जो है ये हिस्सा ये गर्दन का पीछे का हिस्सा है। इसके ऊपर इस प्रकार से मालिश कीजिएगा आप। जब आप ऐसे मालिश करेंगे तो कोई ना कोई एक पॉइंट ऐसा डिटेक्ट होगा जिसके अंदर कुछ दर्द होगा। अब यहाँ पर दर्द महसूस हो रहा है तो आप ये जो गर्दन की पीछे की हड्डी है, इस गर्दन के अंदर कहीं भी दर्द है वो यहाँ रिप्रेजेंट करेगा आपके अंगूठों में, दोनों अंगूठों में, राइट में भी और लेफ्ट में भी। जब एक पॉइंट आपको मिल जाए कि यहाँ दर्द है, मान लो यहाँ दर्द आता है, फिर आप इस पॉइंट को ऐसे प्रेस कीजिए, छोड़िए, प्रेस कीजिए, छोड़िए, प्रेस कीजिए, छोड़िए। ये आधा मिनट तक किया, छोड़ दिया, फिर घंटा, आधा घंटा के बाद आधा मिनट किया। एक दिन में 2 या 3 बार ही करना है, ज्यादा नहीं करना है। चौथा पॉइंट मैं आपको बता रहा हूं माइग्रेन का। मैंने आपको अभी बताया ये जो अंगूठा है इसका ऊपर वाला हिस्सा ये हमें हमारे मस्तिष्क को, हमारे ब्रेन को, हमारे सिर को रिप्रेजेंट करता है। इसके ऊपर इस प्रकार से मालिश करनी है, मालिश भी करनी है और इसको दबाना भी है। ऐसे ऐसे दबाएंगे हम अपने अंगूठे को, इसको इसी प्रकार से दूसरे अंगूठे। जब भी आपको माइग्रेन का पेन हो तो आप इसको इस प्रकार से दबाइएगा। ये हमारा चौथा पॉइंट हो गया। 5वां पॉइंट है हमारे पेट के लिए। देखिए ये जो आपकी पहली उंगली और अंगूठा इसके बीच में एक पॉइंट है और इस पॉइंट को कहते हैं LI4। शरीर में जितने भी दर्द हैं, वो सिर का दर्द है, गर्दन का दर्द है, कमर का दर्द है, घुटने का दर्द है, एडी का दर्द है, सभी दर्दों के लिए ये कॉमन पॉइंट है। इसके जब ऊपर से दबाते हैं तो दर्दों का निवारण होता है। इसको इस प्रकार से दबाना, इस प्रकार छोड़ना, इस प्रकार दबाना, इस प्रकार दूसरे हाथ में देख लीजिएगा इसके अंदर ये पॉइंट है। ये पॉइंट, इस पॉइंट को ऐसे दबाइए, ऐसे छोड़िए, ऐसे दबाइए, ऐसे। यहाँ पर पेन है तो इसका मतलब शरीर के किसी ना किसी हिस्से में आपको दर्द है। ये इस प्रकार दबाएंगे, इस प्रकार छोड़ेंगे, इस प्रकार दबाएंगे, इस प्रकार छोड़ेंगे। ये पेट के लिए भी आपने इस पॉइंट को दबाना है। इस पॉइंट की एक और खास बात है, जब इसके नीचे से हम दबाव डालते हैं, अब इस समय मैं इसकी उंगली से यहाँ दबाव डाल रहा हूँ, यहाँ दबाव डालेंगे तो पेट के अंदर जो गैस है उसके ऊपर ये काम करेगा, गैस रिलीज होगी। इस प्रकार से ये जो पॉइंट है LI4 ऊपर दर्दों के लिए है, नीचे ये गैस के लिए। 5 पॉइंट मैंने आपको बताए हैं। एक पैरों के 3 पॉइंट, हाथों के 3 पॉइंट। नंबर 3 पर मैंने बताया है गर्दन में दर्द है, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस की प्रॉब्लम है, तो ये वाला पॉइंट। और चौथा मैंने आपको बताया माइग्रेन का पॉइंट। 5वां मैंने आपको बताया LI4 जो पेट के दर्द के लिए है। अब बात ये आती है ऐसा कौन सा तरीका है जिसके द्वारा हम अपने इन पॉइंटों को इजीली एक्टिवेट कर सकते हैं। एक तो है ताली बजाने वाला। देखो जब आप ताली बजाएं तो दोनों हाथों को एक दूसरे के साथ पूरा जोर लगा के इस प्रकार टकराइएगा, पूरा बल लगा के टकराना। जब बल लगा के टकराएंगे तो सारे पॉइंट अपने आप ये ठीक होते चले जाएंगे। एक मैं आपको स्पेशल तरीका बता रहा हूँ घुटने के दर्द को ठीक करने के लिए। दोनों हाथों की उंगलियों को इस प्रकार एक दूसरे में फंसाइएगा, इनको ऐसे कीजिए और पूरा बल लगा करके प्रेस कीजिएगा। ऐसे पेन होगा आपको, ये ऐसे लिया, इस तरीके से हम अपने घुटनों के दर्दों को ऑटोमेटिक ठीक कर सकते हैं। एक जो मैंने आखिर में आपको तरीका बताना वो है अपने हाथों के हर हिस्से के ऊपर मालिश करना। अंगूठे से छू कीजिएगा इस प्रकार, ऐसे अंगूठे की जड़ में भी करेंगे। ये देखो
इसी प्रकार दूसरे अंगूठे को इस प्रकार मालिश करनी है, उंगलियों पे इस प्रकार मालिश करके हम सारे पॉइंटों को, इसके बाद में हाथों का आपस में रगड़िए, पीछे से मालिश कीजिएगा खुद, लेफ्ट पे राइट पे, इस प्रकार ये करेंगे मालिश हम, आपस में भी रगड़िएगा। इस प्रकार इन पॉइंटों को एक्टिवेट करके, इनके ऊपर मालिश करके हम अपने आप को विभिन्न दर्दों से बचा सकते हैं। दोस्तों, यदि आपको आज की मेरी बात अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करके शेयर कर दीजिएगा और चैट बॉक्स में जाकर के अपने विचार अवश्य लिखिए कि जो पॉइंट मैंने आज बताए हैं उनके अंदर से आपको कौन सी बात अच्छी लगी है। हमें आपके जो आप बताएंगे उसका हमें इंतजार रहेगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, थैंक यू। दोस्तों नमस्कार। एक कहावत है, पहला सुख निरोगी काया, और हम निरोगी रहने के लिए, स्वस्थ रहने के लिए बहुत कुछ करते हैं। हम एक्सरसाइज करते हैं, अपने खाने पीने पर कंट्रोल करते हैं, अपनी दिनचर्या को अच्छा बनाते हैं। आज निरोग रहने के लिए मैं आपको एक अलग तरीका बताने वाला हूं। आपकी सेहत आपके हाथ में ही है। आज की वीडियो में हम ऐसे 5 एक्यूप्रेशर पॉइंट्स के बारे में बात करेंगे जो हमारे हथेलियों पर स्थित होते हैं, जो हमारे हाथों में स्थित होते हैं, और जिनको एक्टिवेट करके हम अपने आप को बहुत सी बीमारियों से बचा सकते हैं। इस वीडियो के आखिर में मैं आपको एक ऐसा सिंपल तरीका बताऊंगा जिसमें हाथों के सभी पॉइंट अपने आप एक्टिवेट हो जाएंगे और ऑटोमेटिक आपको स्वास्थ्य प्राप्त होने लग जाएगा। इसलिए इस वीडियो को आखिर तक अवश्य देखिएगा। दोस्तों, मैं जितेंद्र शर्मा, सर्टिफाइड योगा टीचर, एक्यूप्रेशर में एमडी, हेल्थ गुरुकुल यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। यदि आपको आज का वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए, जिससे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको समय पर प्राप्त हो सके। चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि एक्यूप्रेशर क्या है और हमारा जो हाथ है वहां एक्यूप्रेशर के पॉइंटों को मसाज देने से हमें क्या लाभ हो सकता है। एक्यूप्रेशर एक साइंस है जिसके अंदर बगैर किसी एक्सरे के, बगैर किसी टेस्टिंग के बीमारियों का पता भी चलता है और इससे बीमारियों को ठीक भी किया जा सकता है। हमारे हाथों में और पैरों में भगवान ने बहुत से पॉइंट बना रखे हैं जिनको एक्टिवेट करके, जिनके ऊपर मालिश करके, जिनके ऊपर दबाव डाल करके हम अपने आप को बहुत सी बीमारियों से बचा सकते हैं। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि हाथों के ऊपर एक्यूप्रेशर के जो पॉइंट्स हैं उनकी मालिश करने से, उनको एक्टिवेट करने से हमें क्या क्या लाभ होता है। पहला लाभ है स्वास्थ्य में सुधार। इन पॉइंटों को एक्टिवेट करने से, इनके ऊपर मालिश करने से न केवल हमें शारीरिक बल्कि मानसिक स्वास्थ्य की प्राप्ति होती है। बहुत सी बीमारियों से हम अपने आप को बचा सकते हैं। दूसरा पॉइंट है कि दर्द के ऊपर नियंत्रण प्राप्त कर सकते हैं। आज के वीडियो में विशेष रूप से मैं आपको बताने वाला हूं कि शरीर के विभिन्न हिस्सों में जो दर्द होते हैं उनको किस प्रकार से ठीक किया जा सकता है, और यदि एक्यूप्रेशर का ठीक प्रयोग किया जाए तो वैसे ही आपको आराम मिल सकता है जैसा इंजेक्शन लगाने पर या गोली लेने पर प्राप्त होता है। हाथों के ऊपर एक्यूप्रेशर के पॉइंटों को एक्टिवेट करने से हमारे नर्वस सिस्टम में सुधार होता है। मानसिक रूप से हम मजबूत बनते हैं। हम तनाव, चिंता, भय, क्रोध से बच सकते हैं। नंबर 4 है हमारी पाचन प्रणाली में सुधार हो सकता है। देखिए, जो पाचन है वो हमारे शरीर का बेस है। पाचन होता है भोजन का, उसी से हमें एनर्जी मिलती है, उसी से हम सारे काम करते हैं। तो पाचन प्रणाली को एक्टिवेट किया जा सकता है हाथों के पॉइंटों के ऊपर मसाज करके। और नंबर 5 है हम अपने स्वास्थ्य की देखभाल कर सकते हैं। ऐसा कहा जाता है कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। हम यदि पॉइंटों को पहले दबाएं, स्वस्थ रहने पर भी हम यदि अपने पॉइंट्स को दबाते हैं तो हम अपने आप को रोग रहित, निरोग रख सकते हैं। एक्यूप्रेशर इसमें हमारी सहायता कर सकता है। अब हम कुछ पॉइंट्स की बात करेंगे। सबसे पहले मैं आपको ये दिखाना चाहता हूं, ये जो 2 बीच की उंगलियां हैं ये हमारे पैरों को रिप्रेजेंट करती हैं। ये जो बाहर वाली 2 उंगलियां हैं ये हमारे हाथों को रिप्रेजेंट करती हैं। इसमें भी देखिए 3 जोड़ है, ये पहला जोड़ है, ये दूसरा जोड़ है, ये तीसरा जोड़ है, और ये किधर, ये इधर मुड़ते हैं। इसी प्रकार से जो पैर है वो पैर के बाहर वाला हिस्सा ये है। इसके अंदर जो पहला जोड़ है ये हमारी एडी को, एंकल को, टखने को रिप्रेजेंट करता है। ये बीच वाला जो जोड़ है ये हमारे घुटने को
रिप्रेजेंट करता है, और जो ऊपर वाला जोड़ है ये हमारे कुल्ले को रिप्रेजेंट करता है। यदि आपकी एडी में दर्द है तो आप देखिए इन पॉइंटों के ऊपर आपने मालिश करनी है। कैसे करनी है? ऐसे इस पॉइंट के ऊपर ऐसे मालिश करेंगे, बीच में ऐसे करेंगे, या लेफ्ट में ऐसे, उंगली से भी कर सकते हैं, अंगूठे से भी कर सकते हैं। इसी प्रकार ये हमारा जो घुटना है, घुटने का ये राइट साइड में दर्द है तो ये लेफ्ट साइड में दर्द है तो ये सामने दर्द है, तो देखिए इस प्रकार से मालिश करनी है। इस प्रकार से पहले जब हम इस प्रकार से मालिश करेंगे तो वो पॉइंट एक्टिवेट होने लग जाएंगे और हमें कहीं ना कहीं इसके अंदर दर्द महसूस होना शुरू हो जाएगा। उसको लगातार दबाने से हम अपने इस दर्द को ठीक कर सकते हैं। देखिए ये जो दोनों पैर हैं, इसमें दाएं बाएं के चक्कर में ना पड़ के आप अपने इन पॉइंटों को लेफ्ट हैंड में भी और इसी प्रकार से राइट हैंड में भी सभी पॉइंटों को दबा लीजिएगा। और यदि आप ये चाहते हैं कि भाई मैं स्वस्थ रहूं, मुझे आने वाले समय में घुटने में प्रॉब्लम ना हो, तो स्वस्थ रहते रहते भी आप इन पॉइंटों को दबा सकते हैं। अब बात आती है हाथों वाली। हाथों में भी 3 जोड़ हैं। ये जोड़ जो है ये हमारी कलाई के जोड़ को रिप्रेजेंट करता है, ये हमारी कोहनी के जोड़ को करता है, और ये हमारी कंधे के जोड़ को करता है। इसमें देखिए इसी प्रकार से क्लॉकवाइज मालिश करनी है। पहले तो जब आप मालिश, जैसे ये पॉइंट है, कोहनी में दर्द है, तो इस प्रकार से मालिश करेंगे हम ऐसे। जब हम इस प्रकार से मालिश करेंगे तो यहाँ किसी न किसी पॉइंट के ऊपर दर्द महसूस होगा हमें। जब उसके ऊपर आ जाए तो उसको हमने दिन में 2 या 3 बार दबाना है, ज्यादा नहीं दबाना है, ज्यादा नहीं दबाना है। 2 या 3 बार हमने उस पॉइंट को एक आधा मिनट के लिए प्रेस करना है। यदि कंधे में दर्द है तो ऊपर आ जाइए, ये कंधे का पॉइंट। उसी प्रकार लेफ्ट राइट या सामने वाला जो भी पोर्शन है उसके अंदर है। तीसरा मैं आपको बताने वाला हूं अपने गर्दन के बारे में। ये जो हमारा अंगूठा है ये भी हमारे सारे शरीर को रिप्रेजेंट करता है। ऊपर वाला सिर का हिस्सा है, फिर जैसे ये दोनों तरफ आंखें हैं, बीच में नाक है, इधर गर्दन है, ये गर्दन का पीछे का हिस्सा है। ये जो है ये हिस्सा, ये गर्दन का पीछे का हिस्सा है। इसके ऊपर इस प्रकार से मालिश कीजिएगा। जब आप ऐसे मालिश करेंगे तो कोई ना कोई एक पॉइंट ऐसा डिटेक्ट होगा जिसके अंदर कुछ दर्द होगा। अब यहाँ पर दर्द महसूस हो रहा है तो आप ये जो गर्दन की पीछे की हड्डी है, इस गर्दन के अंदर कहीं भी दर्द है वो यहाँ रिप्रेजेंट करेगा आपके अंगूठों में, दोनों अंगूठों में, राइट में भी और लेफ्ट में भी। जब एक पॉइंट आपको मिल जाए कि यहाँ दर्द है, मान लो यहाँ दर्द आता है, फिर आप इस पॉइंट को ऐसे प्रेस कीजिए, छोड़िए, प्रेस कीजिए, छोड़िए, प्रेस कीजिए, छोड़िए। ये आधा मिनट तक किया, छोड़ दिया, फिर घंटा, आधा घंटा के बाद आधा मिनट किया। एक दिन में 2 या 3 बार ही करना है, ज्यादा नहीं करना है। चौथा पॉइंट मैं आपको बता रहा हूं माइग्रेन का। मैंने आपको अभी बताया ये जो अंगूठा है, इसका ऊपर वाला हिस्सा ये हमें हमारे मस्तिष्क को, हमारे ब्रेन को, हमारे सिर को रिप्रेजेंट करता है। इसके ऊपर इस प्रकार से मालिश करनी है, मालिश भी करनी है और इसको दबाना भी है। ऐसे ऐसे दबाएंगे हम अपने अंगूठे को, इसको इसी प्रकार से दूसरे अंगूठे। जब भी आपको माइग्रेन का पेन हो तो आप इसको इस प्रकार से दबाइएगा। ये हमारा चौथा पॉइंट हो गया। 5वां पॉइंट है हमारे पेट के लिए। देखिए ये जो आपकी पहली उंगली और अंगूठा, इसके बीच में एक पॉइंट है और इस पॉइंट को कहते हैं LI4। शरीर में जितने भी दर्द हैं, वो सिर का दर्द है, गर्दन का दर्द है, कमर का दर्द है, घुटने का दर्द है, एडी का दर्द है, सभी दर्दों के लिए ये कॉमन पॉइंट है। इसके जब ऊपर से दबाते हैं तो दर्दों का निवारण होता है। इसको इस प्रकार से दबाना, इस प्रकार छोड़ना, इस प्रकार दबाना, इस प्रकार। दूसरे हाथ में देख लीजिएगा, इसके अंदर ये पॉइंट है, ये पॉइंट। इस पॉइंट को ऐसे दबाइए, ऐसे छोड़िए, ऐसे दबाइए, ऐसे। यहाँ पर पेन है तो इसका मतलब शरीर के किसी ना किसी हिस्से में आपको दर्द है। ये इस प्रकार दबाएंगे, इस प्रकार छोड़ेंगे, इस प्रकार दबाएंगे, इस प्रकार छोड़ेंगे। ये पेट के लिए भी आपने इस पॉइंट को दबाना है। इस पॉइंट की एक और खास बात है, जब इसके नीचे से हम दबाव डालते हैं, अब इस समय मैं इसकी उंगली से यहाँ दबाव डाल रहा हूँ, यहाँ दबाव डालेंगे तो पेट के अंदर जो गैस है उसके ऊपर ये काम करेगा, गैस रिलीज होगी। इस प्रकार से ये जो पॉइंट है LI4 ऊपर दर्दों के लिए है, नीचे ये गैस के लिए। 5 पॉइंट मैंने आपको बताए हैं। एक पैरों के 3 पॉइंट, हाथों के 3 पॉइंट। नंबर 3 पर मैंने बताया है गर्दन में दर्द है, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस की प्रॉब्लम है, तो ये वाला पॉइंट। और चौथा मैंने आपको बताया माइग्रेन का पॉइंट। 5वां मैंने आपको बताया LI4 जो पेट के दर्द के लिए है। अब बात ये आती है, ऐसा कौन सा तरीका है जिसके द्वारा हम अपने इन पॉइंटों को इजीली एक्टिवेट कर सकते हैं। एक तो है ताली बजाने वाला। देखो
जब आप ताली बजाएं तो दोनों हाथों को एक दूसरे के साथ पूरा जोर लगा के इस प्रकार टकराइएगा, पूरा बल लगा के टकराना है। जब बल लगा के टकराएंगे तो सारे पॉइंट अपने आप ये ठीक होते चले जाएंगे। एक मैं आपको स्पेशल तरीका बता रहा हूं घुटने के दर्द को ठीक करने के लिए। दोनों हाथों की उंगलियों को इस प्रकार एक दूसरे में फंसाइएगा, इनको ऐसे कीजिए और पूरा बल लगा करके प्रेस कीजिएगा, ऐसे पेन होगा आपको, ये ऐसे एरिया। इस तरीके से हम अपने घुटनों के दर्दों को ऑटोमेटिक ठीक कर सकते हैं। एक जो मैंने आखिर में आपको तरीका बताना वो है अपने हाथों के हर हिस्से के ऊपर मालिश करना। अंगूठे से छू कीजिएगा इस प्रकार, ऐसे अंगूठे की जड़ में भी करेंगे, ये देखो इसी प्रकार दूसरे अंगूठे को इस प्रकार मालिश करनी है उंगलियों पे। इस प्रकार मालिश करके हम सारे पॉइंटों को, इसके बाद में हाथों का आपस में रगड़िए, पीछे से मालिश कीजिएगा खुद, लेफ्ट पे राइट पे, इस प्रकार ये करेंगे मालिश हम, आपस में भी रगड़िएगा। इस प्रकार इन पॉइंटों को एक्टिवेट करके इनके ऊपर मालिश करके हम अपने आप को विभिन्न दर्दों से बचा सकते हैं। दोस्तों, यदि आपको आज की मेरी बात अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करके शेयर कर दीजिएगा और चैट बॉक्स में जाकर के अपने विचार अवश्य लिखिए कि जो पॉइंट मैंने आज बताए हैं उनके अंदर से आपको कौन सी बात अच्छी लगी है। हमें आपके जो आप बताएंगे उसका हमें इंतजार रहेगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, थैंक यू।